क्या आप जानते हैं आपका पासवर्ड इंटरनेट पर लीक हो चुका है? क्या क्या बात कर रहे हैं? नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये एक बड़ी सीरियस चीज है। इसकी बड़े हाई चांसेस है कि इस वीडियो को देखने वाले आप में से हजारों लाखों लोगों के पासवर्ड एप्पल अकाउंट्स के, गूगल अकाउंट्स के, फेसबुक अकाउंट्स के और इंस्टाग्राम अकाउंट्स के इंटरनेट पर लीक हो चुके हैं और हैकर्स उन्हें आसानी से एग्जिस्ट कर सकता है। कुछ ही दिन की पहले की खबर है, हेडलाइन दी की है 16 बिलियन से ज्यादा पासवर्ड ब्रीच। कुछ ही न्यूज वेबसाइट ने तो इसे दुनिया की हिस्ट्री का लार्जेस्ट एवरी डेटा ब्रीच भी कहा है। आपको कैसा पता लगेगा कि आपका किसी अकाउंट का पासवर्ड यहाँ पर लीक हुआ है या नहीं? आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब दोस्तों आज की इस वीडियो में। ये इन्फॉर्मेशन साइबर न्यूज के एक वेबसाइट की इन्वेस्टिगेशन में मिली। साइबर न्यूज की टीम 2025 की शुरू से ही डेटा लीक के लिए डार्क वेब को क्लोजली मॉनिटर कर रही थी। इन्हें जनवरी में 30 ऐसे अलग अलग डेटा सेट मिले हैं जो किसी भी पासवर्ड या इंस्क्रिप्शन से सिक्योर नहीं थे और इन्हें आसानी से एग्जिस्ट किया जा सकता था। इन 3 डेटा सेट में से इनका कहना है कि इन्हें 16 बिलियन लॉगिन डिटेल्स मिले। 16 billion login credentials have been uncovered online in a massive worldwide breach. लेकिन इन 16 बिलियन पासवर्ड में से अगर आपका पासवर्ड यहाँ पर लीक हुआ है तो खतरा आपके लिए बड़ा है। आपके पासवर्ड की मदद से न सिर्फ आपके पर्सनल अकाउंट में लॉगिन किया जा सकता है बल्कि आपकी पूरी आइडेंटिटी को चोरी करके इसका मिसयूज किया जा सकता है। आज की डिजिटल दुनिया में स्पेशली आपके पेरेंट्स और बुजुर्ग लोगों के लिए आपकी फैमिली में स्मार्टफोन आज के दिन हर कोई इस्तेमाल करता है, लेकिन ये सारी चीजें हर किसी को पता नहीं होती। इसीलिए ये वाली वीडियो अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली में लीडरली जरूर दिखाए। मोटे मोटे तौर पर 4 तरीके होते हैं जो हैकर और साइबर क्रिमिनल इस्तेमाल करते हैं आपके पासवर्ड को चुराने के लिए। पहला और सबसे कॉमन तरीका है फिशिंग। इसमें हैकर्स आपको ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज या एसएमएस के जरिए से ट्रिक करने की कोशिश करते हैं ताकि आप अपना पासवर्ड खुद ही से उन्हें बता दो। आप सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है। आपने कई बार ऐसे एसएमएस देखे होंगे जिन्हें देखकर आपको लगता है कि एसबीआई की तरफ से आए हैं। लिखा है आपके बैंक अकाउंट को टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया गया है, प्लीज फौरन लॉग इन करें और नीचे एक लिंक दिया जाता है जिसमें लिखा होता है www.onlinesbi.com। एक बार फिर आपको देखकर लगता है कि एसबीआई का ही वेबसाइट होंगी, लेकिन नहीं होती। थोड़े बहुत डिफरेंस होते हैं इन वेबसाइट्स के नामों में जो इन्हें असली वेबसाइट से अलग बनाती है, लेकिन वे पेज खोलकर एक आम इंसान के लिए बताना काफी मुश्किल होता है और आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड को डाल देते हो और आपके सारे बैंक डिटेल्स, बैंक अकाउंट के एक्सेस हैकर के पास चले जाता है। फिशिंग का ये टेक्निक फिजिकोलॉजिकली मैनिपुलेट पर बेसिक ऑन होता है। आप अनजाने में अपनी जानकारी हैकर को दे देते हो। इससे बचने का सिंपल तरीका है, कभी भी किसी ईमेल, एसएमएस या व्हाट्सएप मैसेज के लिंक पर क्लिक करके कई लॉगिन मत करना। अगर उनकी वेबसाइट पर कुछ चेक करने के लिए आपको जानना ही है तो खुद से वेब ब्राउजर को खोलकर उस वेबसाइट का यूआरएल लिख कर और फिर वहां पर जाओ। दूसरा तरीका है क्रेडेंशियल स्टफिंग। इसमें हैकर इस्तेमाल करता है पास में हुए किसी नया डेटा लीक का। जैसे ये 16 बिलियन लीक पासवर्ड वाली खबर आई, पता चला हैकर्स को कि यहाँ पर एक बड़ा डेटा ब्रीच हुआ है। मिसाल के तौर पर आपके इंस्टाग्राम का एक अकाउंट है और इसका डेटा लीक हुआ है। अब आपको लगता है कि आपका तो सिर्फ इंस्टाग्राम का ही डेटा लीक हुआ है, यहाँ पर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट यूजलेस है, तो आप कभी इसे इस्तेमाल नहीं करते तो आप सेव हो यहाँ पर। लेकिन हैकर्स क्या करेंगे, आपकी यूजर नेम और पासवर्ड की कॉम्बिनेशन को देखकर इसे अलग अलग वेबसाइट पर ट्राई करने की कोशिश करेंगे। उन्हें दिख रहा है कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट का डेटा लीक हुआ है, लेकिन शायद आप सेम पासवर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो फेसबुक पर भी, एप्पल में भी, गूगल में भी। अगर एग्जैक्ट सेम पासवर्ड नहीं इस्तेमाल कर रहे तो थोड़े से मिलते जुलते पासवर्ड इस्तेमाल कर रहे हो और इसी चीज को क्रेडेंशियल स्टफिंग कहा जाता है। आपके लीक्ड क्रेडेंशियल को अलग अलग वेबसाइट पर ट्राई करने की कोशिश कर रहा है कि यह कुछ चल जाए, वह कुछ चल जाए, तुक्के मारने की कोशिश करता है और ज्यादातर केसेस में चल भी जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जब भी अपनी अकाउंट्स बनाते हैं सेम यूजर नेम पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग वेबसाइट पर। इससे बचने के लिए आपको हमेशा कम्प्लीटली अलग अलग पासवर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए अलग अलग वेबसाइट पर। तीसरा तरीका है जो कि है पासवर्ड स्प्रिंग। इस टेक्निक में हैकर एक ही कॉमन पासवर्ड को बहुत सारे अलग अलग यूजर नेम पर आजमाने की कोशिश करता है। यह टेक्निक पिछले टेक्निक से ज्यादातर सक्सेसफुल टेक्निक है, क्योंकि आज के
के दिन ज्यादातर सिस्टम कुछ फेल लॉगिन अटेम्प्ट के बाद अकाउंट को टेम्परेरी लॉक कर देते हैं, लेकिन पासवर्ड स्प्रिंग में हैकर 1 या 2 बार हर अकाउंट पर लॉगिन करने की ट्राई करता है। मिसाल के तौर पर मान लीजिए एक हैकर के पास 500 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की ईमेल आईडीज का एक लिस्ट है, जैसे कि नादरा AGV.pk, पाकिस्तान AGV.pk, FBR AGV.pk। ये 500 अलग अलग लोगों की ईमेल आईडीज है। अब हैकर एक ही कॉमन पासवर्ड को इन सब पर इस्तेमाल करके देखते हैं। आप सोचेंगे कि कौन सा कॉमन पासवर्ड है। ये इस्तेमाल कर सकते हैं पाकिस्तान 123। ये एक बहुत ही कॉमन पासवर्ड है जो कि सारे पाकिस्तानी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो 500 में से कुछ 2-3 लोग ऐसे जरूर मिल जाएंगे जिन्होंने इस पासवर्ड को इस्तेमाल किया हो, और अगर किया हो तो बड़ी ही आसानी से हैकर्स उनके अकाउंट को एक्सेस कर पाएंगे। इस टेक्निक का खास बात यह है कि इसके लिए ना फिशिंग करने की जरूरत पड़ती है और ना ही किसी बड़े डेटा लीक का। बस सिंपल ट्रायल एंड एरर से ही कुछ अकाउंट को बड़ी आसानी से हैक कर लिया गया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि कुछ लोग बड़ी ही कॉमन पासवर्ड इस्तेमाल करते हैं। चौथा तरीका आता है ब्रूट फोर्स का। इसमें हैकर सारे अलग अलग पासवर्ड की कॉम्बिनेशन के ट्राई करते हैं डालने की। आप इन सूटकेस को जानते हो जो आज के दिन कई लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक लॉक लगा होता है छोटा सा और इस पर 3 डिजिट का नंबर होता है। कभी इन तालों को देखकर आपने सोचा है कि ये तो 3 ही डिजिट है, 0 से लेकर 999। अगर सारे कॉम्बिनेशन मैंने एक एक करके ट्राई की तो बड़ी ही आसानी से ये सूटकेस खुल जाएगी। अगर आपने कभी ऐसा सोचा है तो ये बात सच भी है। इस 3 डिजिट लॉक के लिए मैक्सिमम 1000 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। सिर्फ 1000 अटेम्प्ट करने के बाद आप इन तालों को खोल सकते हो, जिसे करने में कुछ ही घंटे का टाइम लगेगा। इस टेक्निक को ब्रूट फोर्स कहा जाता है। अब हैकर जब भी इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो वो खुद से एक एक कॉम्बिनेशन डालने की ट्राई नहीं करते मैनुअली। वो एक स्पेशल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं जो एक ही सेकंड के अंदर मिलियंस या बिलियंस अलग अलग पासवर्ड डाल सकते हैं, और यह ब्रूट फोर्स हैकर के लिए उतना ही आसान है जितना आपका छोटा पासवर्ड है। अगर आप सिर्फ 4 डिजिट का पासवर्ड बनाएंगे तो बड़ी आसानी से किया जा सकता है। 5 में थोड़ा और मुश्किल, 6 में थोड़ा और मुश्किल, और जितना लंबा आपका पासवर्ड होता जाता है उतना ही मुश्किल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए भी होता जाता है हर एक कॉम्बिनेशन ट्राई करना। अब एक फाइनली सवाल जो आपके मन में हो कि इसे कैसे चेक किया जा सकता है कि मेरा अकाउंट यहाँ पर हैक हुआ था या नहीं इन डेटा लीक में, इसके लिए यह वेबसाइट है webinfound.com। इस वेबसाइट में आप अपना ईमेल आईडी डालकर चेक कर सकते हो। सिर्फ ईमेल आईडी डालना है आपको अपना। ईमेल आईडी डालते ही आपको हिस्ट्री दिख जाएगी कि आपका ईमेल आईडी का लॉगिन किसी डेटा लीक में लीक हुआ था या नहीं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। जरूर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।